ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ संवाद कार्यक्रम में मांगलिक दोष को लेकर के चर्चा। मांगलिक दोष बड़ा टेक्निकल मैटर हो जाता है। दोष ना कहा जाए, मांगलिक योग कहा जाए, क्योंकि कई बार यह दोष के रूप में होता है और कई बार यह शुभता देने वाला है। बड़ा टेक्निकल मैटर है मंगल का, और चूँकि बड़ा इतना ज़्यादा इसको प्रचारित कर दिया गया है कि लोग मतलब खाली मंगल कहीं बैठा हो और उसको देख करके निर्णय ले लेते हैं कि भाई मांगलिक है तो इसकी शादी जो है वो मांगलिक से ही होनी चाहिए। तो क्या यह इतना आसान है कि मांगलिक एक कुंडली हो तो उसकी कुंडली मांगलिक से, उस विवाह मांगलिक से ही हो? मुझे लगा इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए और आप लोगों को बताया जाए कि नहीं, बहुत सी ऐसी स्थितियाँ, बहुत टेक्निकल है ये जो है वो सामान्य ज्ञान रखने वालों के लिए नहीं है। थोड़ा सा ये थोड़ी विशेषज्ञता चाहिए मंगल के एनालिसिस को लेकर के। कुछ बातों पर प्रकाश डालूंगा जिससे आप लोगों को कुछ मदद मिले। और अब मांगलिक कुंडली जो है वो, पहली बात यह है कि मैं देखता हूं कि कई लोग क्या बोलेंगे कि लग्न से देखा जाए मंगल को, फिर चंद्र से होगा तो उसको लो मांगलिक बोल देंगे, और कुछ लोग शुक्र से भी मांगलिक को देखते हैं। अब ये बताइए कि मंगल की जो है वो 3 दृष्टि है सप्तम, चतुर्थ और अष्टम। 8वें भाव को देखता है, चतुर्थ भाव को देखता है और सप्तम को देखता है, और जहाँ बैठा है वहाँ बैठा ही है। अब मंगल अगर आपके लग्न में है तो कुंडली मांगलिक, लग्न मंगल जो है अष्टम में है तो कुंडली मांगलिक, मंगल द्वादश भाव में है तो कुंडली मांगलिक, मंगल चतुर्थ भाव में है तो कुंडली मांगलिक, मंगल सप्तम भाव में है तो कुंडली मांगलिक। यानी 1 2 3 4 5 जगहों पर मंगल अगर है तो मांगलिक कुंडली उसको कहा जाता है। अब अगर ये लग्न का हो गया, लग्न वाले को कई लोग प्रबल बोलते हैं, चंद्र कुंडली से कहेंगे कि लो मांगलिक है। अब अगर चंद्रमा राशि से भी देखा जाए तो 5 और हो जाएगा, यानी 5 ये और 5 ये 10। तो इसका मतलब कि 12 राशियों में 10 राशियां तो मांगलिक होंगी ही होंगी। तो क्या यह सही है? नहीं, यह सही नहीं है, क्योंकि सप्तमेश की और सप्तम की गणना, यानी वैवाहिक जीवन और विवाह की शादी की गणना केवल और केवल लग्न राशि से ही सही होती है। चंद्र राशि से उसका बहुत महत्व नहीं रह जाता। अब लग्न राशि चंद्र राशि दोनों एक ही हो तो अलग बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा भ्रम है, क्योंकि मैं सोच रहा था कई बार ज्योतिष पर इन विषयों में बात किया करूँ कि ज्योतिष में तथ्य और भ्रांतियाँ क्या क्या हैं। कि मांगलिक लड़का या लड़की है तो उसका विवाह जो है वो मांगलिक लड़के या लड़की से ही करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दोष अगर होगा तो वो कट जाएगा। यह सिद्धांत ही ठीक नहीं है, क्योंकि दोष, मेरा अनुभव जो है आज वर्तमान में, वो ये देखता है कि भाई एक जैसे दोष अगर दोनों कुंडलियों में हो गए तो दोष की जो प्रखरता है, प्रबलता है, वो डबल हो जाती है और उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो पहली बात तो यह है कि ज़रूरी नहीं कि एक कुंडली मांगलिक हो, दूसरी मांगलिक हो तो उसका विवाह किया ही जाए। सबसे पहले ये देखना है कि मांगलिक कुंडली आपकी किस प्रकार की है और मंगल किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है। मंगल ठीक है या नहीं है, मंगल की स्थिति किस प्रकार की है जो आपके लिए जो है वो हानिकारक है भी या नहीं, और है तो कितना है। केवल दूसरी बात ये भी जानिए कि केवल मंगल से ही विवाह डिस्टर्ब होता है, ऐसा नहीं। मैं देखता हूँ कि कई लोग लग्न में मंगल बैठा हुआ है उसको मांगलिक मान लेंगे और मंगल का उपचार करेंगे, और पता चले सप्तम में जो है वो केतु या राहु बैठा हुआ है या शनि बैठा हुआ है उच्च का। अब ऐसी कंडीशन में मान लीजिए मेष का मंगल बैठा है लग्न में और सप्तम में राहु केतु या शनि बैठे हुए हैं, तो फिर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब यहाँ मंगल नुकसान नहीं करेंगे, यहाँ शनि नुकसान सबसे ज़्यादा आपके लिए करेंगे। या राहु बैठा है तो राहु बहुत अधिक नुकसान करेगा, या सूर्य बैठा हुआ है मान लीजिए तुला का नीचे सप्तम भाव में, तो यहाँ मंगल के उपचार की जरूरत नहीं है। या सामने वाली कुंडली मांगलिक हो, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह मंगल बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। अगर यहाँ पे सूर्य, शनि या राहु ना रहे और शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो ज़बरदस्त प्रेम पैदा करेगा, ज़बरदस्त आकर्षण पैदा करेगा। इसीलिए कई लोगों को आपने यह कहते हुए सुना होगा कि हमारी कुंडली तो मांगलिक है, हमें कुछ नहीं हुआ, या हमारा विवाह बहुत अच्छा चल रहा है। कारण यह होगा कि मंगल वहाँ पर योगकारी हो गया होगा, राजयोग भी बना रहा होगा और जीवन साथी के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहा होगा। तो मंगल का जो विश्लेषण है बड़ा टेक्निकल है। अब मान लीजिए कि कोई
जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली में अगर मंगल सप्तम में बैठा हो, अब वो गुरु के साथ भी बैठा हो, चाहे वो चंद्रमा के, और जैसे कई, अच्छा एक और भ्रम कि मंगल के साथ अगर चंद्रमा बैठा हो या गुरु बैठा हो तो मांगलिक दोष दूर हो जाता है। अब मंगल की, मिथुन लग्न की कुंडली का मैं उदाहरण ले रहा हूँ, मिथुन लग्न की कुंडली हो, मंगल बैठ गया हो सप्तम में, चंद्रमा के साथ बैठ जाए, क्या विवाह चलेगा? क्योंकि चंद्रमा द्वादशेष है, मंगल जो है छठे भाव के स्वामी है। अब यहाँ पर अगर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं हुई, गुरु भी कहीं जाके वृषभ राशि द्वादश में बैठ गए हों या आपके उच्च के दूसरे भाव में जाके बैठ गए हों, तो यह विवाह नहीं चलने वाला है। और गुरु की स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी हो, इस विवाह में कुछ न कुछ तनाव आएगा, भले वहाँ मंगल चंद्रमा विष्णु लक्ष्मी योग बना रहा हो। तो अब ऐसे में मांगलिक का दूसरी कुंडली भी कोई मांगलिक हो तो वह काटेगा नहीं, बल्कि और समस्या को बढ़ा देगा। तो मंगल का जो विश्लेषण है वो बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में तुला के शनि लग्न में उच्च के बैठे हों और मंगल भी उच्च का बैठा हो चतुर्थ में। अब कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई मंगल अगर स्वराशि का हो या मंगल जो है वो उसमें हो, स्वराशि का हो या उच्च का हो, तो मांगलिक दोष कम हो जाता है, निश्चय ही कम हो जाएगा क्योंकि उस भाव को बढ़ा देगा। लेकिन शनि अगर लग्न में बैठा हो उच्च का, तुला लग्न में, और मंगल यहाँ पर उच्च का बैठ जाए चतुर्थ में, तो इतनी भीषण लड़ाई होगी जीवन साथी के बीच में कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और बिल्कुल नहीं निभेगी। मतलब चाहे वो 4 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, वो अलग बात है, लेकिन इसमें विवाद बहुत तगड़ा होगा। क्यों? क्योंकि शनि की नीच दृष्टि जाएगी और जो शनि अपना प्रभाव दिखाएगा और सप्तमेश दबेगा नहीं। तो होता क्या है कि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, बहुत तेज डिस्प्यूट होता है। धन संपत्ति खूब रहेगी, कैरियर के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा, लेकिन निभनी मुश्किल हो जाएगी, बहुत अधिक कठिनाई आएगी। अब कुंडली मांगलिक तो है, लेकिन अब यहाँ निभना, अब देखना पड़ जाता है ऐसे में कई बार कि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई दोष हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये सम्यक दोष वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि सम्यक दोष होगा तो जो है वो दोष कट जाएगा, एक ये भी मांगलिक दोष कट गया। यानी सप्तम में राहु अगले के भी बैठे हो, सप्तम में राहु मेरे के भी बैठे हों, जो है तो जो है वो विवाह बहुत अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा। वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ही करेगा। सप्तमेश खराब भाव में मेरा भी हो, सप्तमेश खराब भाव में जीवन साथी का भी हो, नहीं चलेगा विवाह। दोनों के बैठे हो छठे में या द्वादश में, विवाह चल जाए तो कहिए मिल जाए, 35 गुण मिल जाए। तो केवल यह विश्लेषण हमेशा करना कि मांगलिक है कुंडली तो वह अशुभ है हमेशा, पहले तो ये गलत है, क्योंकि मंगल के कारण कई बार बहुत प्रेम बेहतर होता है। मेष लग्न की कुंडली में अगर लग्न या सप्तम में मंगल बैठा हो, शुक्र की भी स्थिति अच्छी हो, तो बहुत प्रेम और आकर्षण उत्पन्न करेगा। तुला लग्न की कुंडली में मंगल अच्छे से बैठा हो लग्न में या सप्तम में, तो बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगा। और इसी तरह से मित्र राशियों में भी मंगल कई बार, हालांकि मंगल क्योंकि क्रूर ग्रह में आता है, मंगल, सूर्य, ये शनि, ये ग्रह जो है वो रिश्तों के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, विशेष करके वैवाहिक जीवन के लिए। इवन गुरु विवाह के कारक तो हैं, कभी इस पर अलग से वीडियो दूंगा, लेकिन वो रिश्तों के लिए बहुत अच्छे, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छे नहीं उनकी दृष्टि। तो इस प्रकार से फिलहाल मंगल की बात कर रहे थे, तो मंगल में ये ध्यान रखना होगा कि पहली बात तो हमेशा हर मांगलिक कुंडली अशुभ नहीं होती, या हर विवाह की समस्या में अगर वो कुंडली मांगलिक भी है लेकिन आप दूसरे ग्रहों को ना देखें, सप्तमेश को ना देखें, सप्तम भाव को ना देखें, दूसरे ग्रहों की स्थिति और उपस्थिति को अगर आप ना देखें, तो केवल मंगल या मांगलिक होने पर आप आधा अधूरा आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए कि ये मांगलिक है तो इसका विवाह मांगलिक से ही करें। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि अगर मंगल अच्छी स्थिति में है, प्रेम सौहार्द को बढ़ाने वाली स्थिति में है, तो जरूरी नहीं कि उसका विवाह किसी मांगलिक से ही हो। वहाँ पर नॉन मांगलिक कुंडली से भी आप विवाह कर सकते हैं, बशर्ते उसकी कुंडली में भी सप्तम भाव खराब ना हो। हाँ, मंगल का एक प्रभाव जरूर देखने में मिलता है कि या तो विवाह बहुत जल्दी हो जाता है, बिल्कुल जल्दी हो, क्योंकि उतावलापन उत्पन्न करेगा मंगल। शुभ अवस्था में होगा तो संबंधों के लिए बहुत उतावलापन उत्पन्न करेगा, तो ऐसे में विवाह बहुत जल्दी बहुत से लोगों का हो जाता है, या फिर बहुत लेट होता है क्योंकि बाधा भी उत्पन्न करता है। तो अगर मंगल शुभ अवस्था में है, मांगलिक कुंडली बना रहा है, तो विवाह जल्दी होगा। मंगल अगर अशुभ स्थिति उत्पन्न कर रहा है आपकी कुंडली में, तो विवाह में विलंब उत्पन्न होगा।
और अगर शुभ अवस्था में है तो न तो मांगलिक के उपचार करने की आवश्यकता है, मांगलिक का दोष का, न आपको कोई मांगलिक ही कोई हो उससे विवाह करने की आवश्यकता है। कई बार मंगल को लोग वैधव्य से जोड़ लेते हैं या विधुरता से जोड़ लेते हैं कि भाई मंगल ऐसा बैठा हमारे जीवन साथी को नुकसान होगा। हाँ, बिल्कुल करेगा। कोई भी क्रूर ग्रह अगर ठीक भाव में नहीं बैठा हो तो वह जीवन साथी के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली केवल संकेत दे रही है। जीवन साथी की कुंडली में अगर हाँ ऐसी स्थिति कभी भी आए कि जब कोई मारक ग्रह स्थिति उत्पन्न कर रहा हो या आपकी कुंडली में केवल मंगल ही नहीं, कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उससे देखा जा सकता है कि भाई ऐसे में जीवन साथी की आयु अच्छी नहीं होगी या विधुर वैधव्य या विधुर योग बन रहा है, तो वैसे में जिससे विवाह किया जाए उसकी आयु का गणना करना चाहिए। भले बताएं ना बताएं ज्योतिषी, लेकिन इतना तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि आयु नहीं बतानी चाहिए। आयु बोलना ठीक नहीं होता किसी के बारे में, क्योंकि सत्य होने की संभावना ज्योतिष संभावनाओं का शास्त्र है और बिना वजह एक भय उत्पन्न होता है। तो कभी भी आयु पर स्पष्टता ना करें, लेकिन ज्योतिषी इतना तो कह ही सकता है कि नहीं यह विवाह ठीक नहीं है। अगर किसी ज्योतिषी को समझ में आ रहा है कि नहीं आयु में यहाँ संकट है और विवाह और दूसरे की कुंडली में भी वह उस प्रकार का योग इंडिकेट कर रहा है, इधर जिसकी कुंडली मिला रहे हैं उसकी कुंडली में भी थोड़ा आयु और स्वास्थ्य को लेकर के कुंडली ठीक नहीं दिखाई दे रही है, तो उससे बचना चाहिए कि दोनों का मेल ना कराएं। मना कर दें कि नहीं ये कुंडली थोड़ी सी संवेदनशील हो रही है या इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं जो विवाह के लिए ठीक नहीं है। और अगर आप खुद अपनी कुंडली मिला रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में कहीं विधुर या वैधव्य योग बन रहा है तो आप जो है वो ऐसे व्यक्ति या महिला से विवाह करें जिसकी आयु अच्छी हो, जिसका लग्नेश अच्छा हो। तो इन चीज़ों का विश्लेषण करके मेरा इस वीडियो में ये कहने का था कि भाई मंगल हमेशा मांगलिक कुंडली अशुभता ही उत्पन्न करे यह आवश्यक नहीं है। कई बार कुंडली मांगलिक रहती है लेकिन मंगल बहुत शुभ अवस्था में होता है, और ज़रूरी नहीं है ऐसी स्थिति में कि उस व्यक्ति का विवाह किसी मांगलिक से ही हो, बल्कि हाँ दूसरे ग्रहों की स्थिति भी देखिए कि दूसरे ग्रहों की स्थिति जो है वो किस प्रकार की बन रही है, वो शुभ है अशुभ है, किस प्रकार की स्थिति। क्योंकि मेष, तुला, वृषभ और वृश्चिक 4 में तो अगर लग्न से या कहीं किसी भाव से मांगलिक कुंडली बन भी रही है तो बहुत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। हाँ, द्वादश में जाने पर जरूर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो मध्यम स्थिति उत्पन्न करता है। जैसे तुला लग्न की कुंडली हो और मंगल द्वादश में चला जाए तो दृष्टि तो जाएगी मेष पर, बचाता भी है, लेकिन वो सप्तमेश होकर के अपने से खड़ाष्टक योग बना देता है, तो इसमें थोड़े बहुत विवाद की संभावना हो जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में ये भी देखना चाहिए कि जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, होने की संभावना अगर मेरी कुंडली में है, तो जो मेरा जीवन साथी है, जीवन संगिनी बनने वाले हैं, उनका तीसरा भाव और लग्न और पंचम कैसा है, क्या उसमें भी विवाद का है या शॉर्ट टेम्पर है। तो वहाँ पर अगर कोई सौम्य ग्रह बैठा हो तो विवाद नहीं होगा। तो अपनी कुंडली में दोष सबसे अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जो मानव स्वभाव है कि हम अपनी कुंडली के दोष नहीं देखते, दूसरे कुंडलियों का दोष देखते हैं और हमेशा समस्या के लिए दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं। होना ये चाहिए कि आप अपनी कुंडली के दोष का विश्लेषण करिए, अपनी कुंडली की समस्या को निकालिए, और जब आप चयन करें अपने जीवन साथी का विवाह के लिए या किसी भी तरह के पार्टनर, बिजनेस, वर्क, जो भी, उसमें आप अपने कुंडली के अनुसार अगर व्यक्ति का चयन हो, जो हमारी कुंडली में दोष हो उस प्रकार का दोष सामने वाले की कुंडली में ना हो, हमसे, क्योंकि अपनी कुंडली बदलने का तो कोई रास्ता है नहीं। पूजा पाठ बहुत हद तक काम करता है, लेकिन वो तो एक उपचार, भाई सावधानी सबसे सर्वोपरि है ना, सावधानी सबसे पहले रखनी चाहिए। तो जब हमारी कुंडली में कोई दोष है तो हमें चाहिए कि हम जो चयन करना है जहाँ पर, वहाँ पर सावधानी ये बरतें कि सम्यक दोष ना हो, एक बराबर दोष ना हो, एक जैसा। और जो कमी मेरी कुंडली में दिखाई दे रही है उस तरह की कमी नहीं, बल्कि वो क्षेत्र जो है हमारे, जो हम पार्टनर चयन करने जा रहे हैं, वो क्षेत्र उसका मजबूत हो। जैसे मेरा सुखेश कमज़ोर है, सुख भाव अच्छा नहीं है, तो जीवन साथी का कोशिश करें कि उसका सुख भाव अच्छा हो। मेरा सप्तम भाव अच्छा नहीं है तो कोशिश करें कि जीवन साथी का सप्तम भाव अच्छा हो। मेरे में एरोगेंसी है, कहीं मंगल, राहु, वक्री ग्रहों का प्रभाव पंचम लग्न तीसरे भाव में पड़ रहा है, दूसरे भाव में पड़ रहा है, तो कोशिश करें कि जिसका चयन करें उसके में इस तरह के लड़ाई झगड़े वाले योग न बन रहे हों, उसका टेम्परामेंट तेज ना हो, शांत हो, सौम्य हो, ताकि कम से कम एक में कुछ कमी है तो दूसरा उसको बैलेंस कर दे। अब एक में भी अंगारक योग लग्न में बन रहा है या पंचम में, और दूसरे में भी अंगारक योग बन रहा है,
अब आप कहेंगे कि जी सम्यक दोष से ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, वो युद्ध होगा कि पूरा मोहल्ला देखेगा। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। कॉन्सेप्ट ज्योतिष में कोई भी एक सूत्र सीधा सीधा काम नहीं करता है। एक लाइन कोई भी ऋषि मुनि बोल दिए हैं और 12 का फल बहुत कम जगह लिखा गया है, और केवल 12 ही नहीं होता, राशि, नक्षत्र, दृष्टि, वक्री, मार्गी, बहुत सी चीज़ों का विश्लेषण करके तब जा करके निष्कर्ष निकलता है। तो आज मेरा इस पर चर्चा करने की इच्छा हुई कि भाई मांगलिक दोष हमेशा अशुभ नहीं होता है, और हर समस्या के लिए अगर कुंडली में आपकी कुंडली मांगलिक है तो मंगल को ही ध्यान ना दें, मंगल का ही उपचार केवल ना करें, अन्य ग्रहों की स्थिति को देख लें, फिर कोई आप निर्णय लें। उम्मीद है आपको कुछ मार्गदर्शन होगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो मुझे लिख भेजिएगा, किसी कार्यक्रम में उस पर चर्चा कर दूंगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।